हैदर की जो कहानी है उस पर। और इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीमा का फोन जो रिकवर किया गया उससे पहले उसका डेटा डिलीट किया गया था और अब उसे रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। आखिर क्या ऐसा था जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी? पहले ये बात भी सामने आई कि सीमा ने कई फोन, कई सिम कार्ड बदले थे, कई सारे सिम का इसमें इस्तेमाल किया था और अब फोन का डेटा डिलीट हुआ था, उसे रिकवर करने की भी कोशिश की जाएगी। तो बरामदगी से पहले फोन का डाटा डिलीट किया गया। आखिर क्या छुपाना चाहती थी सीमा हैदर, जो चैट्स और डाटा डिलीट करने के लिए कदम उठाना पड़ा? जतिन का आप रुख कर लेते हैं। जतिन, सबसे बड़ा सवाल वाकई में यह है, क्या करना चाहती थी, मन में क्या चल रहा था, आखिर क्यों ये कदम उठाया सीमा ने कि सारा डाटा डिलीट कर दिया? आज बिल्कुल, और यही सवाल है और इसी सवाल के जवाब को खंगालने की अब एटीएस कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 4 फोन सीमा के पास से बरामद किए थे, जो कि एफआईआर पे भी आप देखेंगे, और एक फोन ऐसा था जो कि टूटा हुआ था। वो फोन टूटा हुआ क्यों था, उसको किसने तोड़ा, उसके अंदर ऐसा क्या था कि उस फोन को तोड़ने की जरूरत पड़ी सीमा को? साथ ही एक सिम कार्ड अलग से मिला था, वो सिम कार्ड पाकिस्तान का सिम कार्ड बताया जा रहा है और उसकी भी जांच जो है वो कराई जा रही है। हालांकि कोशिश ये है कि तमाम डाटा जो है उसको रिकवर किया जा सके। सोर्सेज का ये कहना है कि जो फोन जब पुलिस ने ओपन किया, उन फोनों को खंगालने की कोशिश की, तो पता लगा कि जब सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई थी, यानी कि मई का वो महीना, उससे पहले की सारी जानकारी डिलीट कर दी गई थी। तो उससे पहले क्या कुछ बातचीत हुई, किन लोगों के संपर्क में सीमा थी, ट्रैवलिंग के दौरान उसने कितने लोगों से बात की, वॉइस कॉलिंग पे बात की, सेल्यूलर कॉलिंग पे बात की, इंटरनेट कॉलिंग पे बात की, ये सभी डाटा मिसिंग थे। और यही वजह है कि जांच का दायरा और भी बड़ा करने की अब एटीएस को जरूरत है और इन सभी फोनों को अब एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कोशिश ये की जा रही है कि मई से पहले का जो डाटा है उसको रिट्रीव किया जा सके। साथ ही भारत आने के बाद या ग्रेटर नोएडा आने के बाद सीमा जिस इंडियन नंबर का इस्तेमाल कर रही थी उसको भी खंगाला जा रहा है कि क्या विदेश में बैठे हुए किसी शख्स से बात करने की कोशिश की गई। क्योंकि सीमा से जब हम बात कर रहे थे पहले, जब वो कैमरों के सामने आ रही थी, तब वो कह रही थी कि उनकी एक बचपन की सहेली है, वो उसके टच में थी, उसको सचिन के बारे में जानकारी थी। तो क्या उस सहेली से बातचीत की गई? वो सहेली क्या एग्जिस्ट करती है? बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जांच करनी होगी। जो हिंदुस्तान में लोग मिले, मदद की, और जो पाकिस्तान से बता रहे, इसकी भी जांच होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीमा सिर्फ सचिन से नहीं बल्कि कई और लोगों के संपर्क में थी, जिनसे उसने इसलिए संपर्क किया क्योंकि वो भारत आना चाहती थी। यानी सिर्फ सचिन ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई युवकों से वो संपर्क में थी पबजी के माध्यम से, और उनसे यही बातचीत थी कि वो कैसे, किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंचे। ये सवाल जवाब के दौरान बातें सामने आई है। सूत्र बताते हैं हर सवाल का पहले से जवाब मौजूद था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। कुछ और लोगों से भी संपर्क किया था सीमा हैदर ने, कुछ और लोगों से संपर्क किया था। सचिन के अलावा कई लोगों के संपर्क में थी जिनसे वो भारत आने की मदद करने की कोशिश कर रही थी। गेमिंग ऐप के जरिए बातचीत हुई थी न सिर्फ सचिन से बल्कि कई और लोगों से। और क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सभी लोगों से पूछताछ होकर यह पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कब से, किस इरादे से सीमा भारत आना चाहती थी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको सीमा की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल सीमा ने कई और लोगों से भी संपर्क किया था, यानी कि भारत आना चाहती थी, इसलिए तमाम लोगों से संपर्क साध रही थी। सीमा ने एनसीआर के लोगों से संपर्क किया था, उसने चुन लिया था कि एनसीआर के लोगों से कांटेक्ट करना है, और वो भी गेमिंग ऐप के जरिए। बातचीत जो सीमा करती थी वो गेमिंग ऐप यानी पबजी के जरिए ही किया करती थी। सीमा के जवाब से तमाम जो अधिकारी हैं वो हैरान है कि किस तरीके से हर सवाल का पहले से जवाब सीमा हैदर के पास मौजूद है। हर सवाल का जवाब पहले से सीमा हैदर दे रही है। राज उगलवाने में यही एक बड़ी वजह है कि एटीएस को तमाम तरह की परेशानी जो है वो पेश आ रही है। राज उगलवाना है और इसके लिए एटीएस के आगे परेशानियां हैं। सीमा की इंग्लिश भी काफी अच्छी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यानी कि हो सकता है कि सीमा ने जो कुछ ये किया, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत क्या हो, यानी कि सब कुछ पहले से सीमा के दिमाग में ये स्क्रिप्टेड हो कि उसे कैसे क्या करना है, और इसके लिए उसने चुना पबजी गेम, वीडियो गेम, मोबाइल गेम। इस गेमिंग ऐप के जरिए ही सीमा हैदर ने लोगों से संपर्क साधा।